साक्षात् परम ब्रह्म। स्वीकृत है या त्याज्य है? तो कोई कोई बातें ऐसी है कि जिसके बारे में जानकारी होने के बाद उसका त्याग करना चाहिए। कोई कोई बातें ऐसी है कि जिसकी जानकारी होने के बाद उसको स्वीकार करना चाहिए। इस दृष्टि से लेकर के भगवान ने कर्म के बारे में 6 बातें बताई। कर्म की प्रेरणा के 3 कारण और कर्म के संग्रह के 3 कारण। और उनमें अब हम लोग आए कर्ता के पक्ष में कि यह कर्ता भी 3 प्रकार का है गुणों के अनुसार। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता। अब हम लोग तामसिक कर्ता पर आके ठहरे थे कल शाम को। अभी हम तामसिक कर्ता के बारे में देखेंगे। 28वां श्लोक। श्री भगवान वाच। भगवान सो रहा है क्या? श्री भगवान वाच। जग गया। अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्म के साथ जो हमारा संबंध है और कर्म करने की जो हमारी प्रक्रिया है, इन दोनों चीजों को लेकर के कर्ता के सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 भेद होते हैं। तो तामसिक कर्ता कौन है? इसने 8 बातें बताई है। अयुक्तः। अयुक्तः माने कोई भी काम करने के पहले यदि हम अपने आप को ठीक से युक्ति के साथ रखें, कोई भी काम करने के पहले अपने आप को संभाले ताकि हड़बड़ाहट से कोई काम न हो। तो ये नहीं हुआ तो अयुक्तः। ऐसे व्यक्ति 2 मिनट में ऐसा काम करेंगे कि उसको निपटने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो अयुक्तः। प्राकृतः। एक होता है संस्कृतः और दूसरा है प्राकृतः। संस्कृत माने जिसके जीवन में योग्य संस्कार हुए हैं। संस्कार होते हैं बचपन से अपने माँ बाप के साथ संबंध के साथ, जगत के साथ संबंध, अपने गुरुजनों से, साधु संतों से कुछ सीखा है और उस सीख के अनुसार जो जीवन को चलाता है वह है संस्कृत। प्राकृत माने कोई भी काम करने की ना तो कोई तरीका मालूम है और किसी प्रकार से जंगली प्रकार से काम कर रहे हैं, उसको कहेंगे प्राकृत। तीसरी बात है स्तब्धः। स्तब्ध का तात्पर्य है उस व्यक्ति में किसी प्रकार का नम्रता का भाव नहीं है। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है। जीवन में जितनी नम्रता होगी उतना जीवन सहज और सरल चलता है। और जहां व्यक्ति अकड़ू है, बहुत ही अकड़ू है, तो यह जो अकड़ वाला व्यक्ति है उसके जीवन में कर्म करते समय कभी भी आनंद नहीं आएगा और वो हमेशा हर एक कर्म के साथ परेशानी खड़ा करेगा। तो चौथी बात है शठः। शठ का तात्पर्य है अत्यंत जिद्दी। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे और अपनी ही मनवाना है। ये अपनी मनवाने की बात हमको सबसे ज्यादा समझ में आई, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं और हर एक अपनी मनवा लेता है हमसे। हमने उनकी बात मानी तो स्वामी जी इतने अच्छे हैं, क्योंकि उनकी बात मानी। उनकी बात का इनकार कर दो तो पता नहीं स्वामी जी का आज मूड ठीक नहीं था, क्यों? हमारे कहने के अनुसार नाचे नहीं। शठः, जिद्दी। नैष्कृति कहा। नैष्कृति का तात्पर्य यह है कि जब हम पर किसी ने उपकार किए
तो उसको स्मरण करके उसके प्रति फिर हमारे जीवन में उपकार की भावना आनी चाहिए। तो ये हो गया कृतज्ञता का भाव। दूसरा है किसी ने उपकार किए तो क्या किए तो किए, उनकी जरूरत थी, हमारी जरूरत थी क्या। जैसे बच्चे कभी कभी गुस्से में आकर के मां बाप को कहते हैं, बड़ा किया तो क्या किया, पैदा तो तुमने ही किया ना। तो यह हो गया कृतज्ञता का भाव। तो पहली होगी कृतज्ञता, दूसरी कृतज्ञता, और तीसरी है ये नैष्कृति कहा, किसी ने भला किया तो उसका बुरा करना, उसके पीछे लगे रहना, उसका सत्यानाश करने के लिए। जैसे आज सुबह हम भगवत की कथा कर रहे थे, उसमें आता है इंद्र ने देखा कि बड़ी परेशानी है, अदिति के कुंडल चोरी हो गए हैं और वरुण का छाता चला गया है। तो उन्होंने भगवान को कहा कि ऐसा ऐसा भौमासुर है और उसने ये सब किया है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान चले गए प्राग ज्योतिषपुर माने गुवाहाटी में, और वहां जाकर के भौमासुर को ठिकाने पर लगाया और वहां से काफी संपत्ति मिली, 16,100 बीबिया, बहुत सारे चाय के डिब्बे, आसाम में चाय बहुत बनती है, और उसको अपना भेज दिया द्वारका। और फिर भगवान चले गए स्वर्ग इंद्र के पास, उसको चीजें लौटा दी। और जब वहां से वापस आ गए, वापस आने के बाद आते आते उन्होंने वहां का पारिजात वृक्ष ले आए। पारिजात वृक्ष ले आए तो फिर इंद्र को गुस्सा आया और फिर भगवान के ऊपर में हमला करने को तैयार। लो, इसको कहते नैष्कृति कहा। किसी ने हमारा भला किया हो तो वो तो भूल जाए, लेकिन उसको कष्ट देने के लिए तैयार है। अलसहा, अलस का तात्पर्य है जिसके जीवन में कोई भी काम करने का रस नहीं है, जिसके जीवन में कार्य करने का रस नहीं होता, वो व्यक्ति स्वयं भी बोर होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। सातवीं बात है विषादी। विषाद माने हर बार कोई भी काम करने के पहले दुखी होना। घरों का उदाहरण दूं, जो व्यक्ति खाना बनाने के पहले प्रेम से मस्ती से खाना बनाता है, ऐसा खाना खाने के बाद मध्य प्रदेश ठीक रहता है। और जहां खाना बनाते समय पता नहीं भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया, कितना खाना बना, रोज करो वही वही वही। अमेरिका अच्छी है, एक बार बना दो, साल में झंझट नहीं आती। तो विषादी, करेंगे सब कुछ लेकिन दुखी हो करके। और आठवीं बात है दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का तात्पर्य है कोई भी काम फटाफट करने का चक्कर ही नहीं, हर काम को जितना लेजी और विस्तृत प्रकार से करेंगे कि जो काम 5 मिनट में होना है उसके लिए 5 घंटे लगाएंगे। तो ये 8 गुण जिस व्यक्ति में है, गुण कहो या दुर्गुण कहो, ऐसे व्यक्ति को तामसिक कर्ता कहते हैं। तो अभी तक हमने ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसके बारे में 3-3 भेद सुने। अब ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य किसके द्वारा करते हैं हम? तो हमारी सबकी बुद्धि की जैसी समझ होती है, उस बुद्धि के समझ के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो हमारी बुद्धि भी फिर 3 प्रकार की हो गई। भगवान ने जो कर्म की बात कही थी कि कर्म करने के, कर्म संग्रह के 3 कारण है, कर्ता, करण और कर्म। तो उसमें करण के 3 भाग नहीं बताए थे, क्योंकि आंखें 3 प्रकार की नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कोई इधर देखती है, कोई उधर देखती है, कोई ऊपर देखती है। आंखों से एक बात याद आई, देखो व्यक्ति के आंखों की तरफ देख करके पता चलता है कि व्यक्ति के अंतःकरण का भाव क्या है। एक उदाहरण बताऊं आपको। जब कोई व्यक्ति हमेशा आंखों से कोने से देखता है ना, तो उसका भाव शुद्ध नहीं होता।
समझो ये इसकी तरफ देख रहे हैं। अब खुल्लम खुल्ला देखो ना, तो ऊपर से दिखाने का कुछ और अंदर कुछ और है। तो यह जो करण है हमारे इंद्रिय, उसमें कोई 3 प्रकार नहीं होते। हम इंद्रिय का तात्पर्य, करण का तात्पर्य हमारी बुद्धि। तो बुद्धि के अनुसार कर्ता कर्म करता है। तो ये बुद्धि भी 3 प्रकार की है। और धृति, कोई भी अपने जीवन में कार्य करने के लिए हमें धारणा शक्ति की आवश्यकता है। यदि धारणा शक्ति ना हो तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के भगवान 29वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, धन का अर्थ यहां है साधन। जिसने अपने जीवन में योग्य प्रकार की साधना करी है या करनी है, उसको भगवान बताते हैं। बुद्धि और धृति, इन दोनों के भी गुणों के अनुसार 3 भेद है। बुद्धि का तात्पर्य है समझ, हमारी समझ कैसी है। और धृति का तात्पर्य है कि हम कोई भी कार्य समझदारी से शुरू करें, लेकिन उसको यदि धारणा शक्ति के द्वारा उसके पीछे लगे नहीं रहे, आधा ही छोड़ दे, तो कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए बुद्धि के साथ धृति का होना आवश्यक है। प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो मैं अभी जो बोलने वाला हूं, अलग अलग करके बुद्धि के 3 भाग और धृति के 3 प्रकार अलग अलग करके बताऊंगा। और सुनो माने सुनो, सोना मत। देखो, भगवान साक्षात अर्जुन के साथ बात करते समय बीच में यदि कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो, यदि हम कहें आपको, अब देखो ना, भगवान के सामने तो एक ही अर्जुन था। अब एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उसके एक मन को पकड़ के रखना है ना। और हम जो होते हैं वक्ता लोग, हम लोग वक्ता थोड़ी है, वक्ता है। तो हम जो वक्ता लोग हैं, इतने मनों को इकट्ठा करके रखना है। इसीलिए बीच में फायर करते, जरा ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। होता कुछ नहीं, लेकिन मन इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, अब बुद्धि 3 प्रकार की कौन सी है? 30वां श्लोक, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, उस बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। किस बुद्धि को? जिसमें इन 4 बातों के बारे में स्पष्टता हो, विवेक स्पष्ट हो। 4 बातों के बारे में कौन सी 4 बातें? पहली बात, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा कार्य और अकार्य। तीसरा जोड़ा भय और अभय। और चौथा जोड़ा बंध और मोक्ष। इन 4 चीजों के बारे में जिस बुद्धि में स्पष्टता होती है, विवेक में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, ऐसे बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। अब ये 4 चीजें क्या है? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। हमारा जो जीवन है, इसके ये 2 पहलू है। एक पहलू है प्रवृत्ति और दूसरा पहलू है निवृत्ति। हम बोलेंगे भी और चुप भी बैठेंगे, हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, हम जगेंगे भी और सोएंगे भी,
हम चलेंगे भी और बैठेंगे भी, हम भोग भी करेंगे, भोग से निवृत्त भी होंगे, हम कमाई भी करेंगे, खर्चा भी करेंगे। तो हमारा जो पूरा जीवन है, उस जीवन में ये दो बातें अवश्य है, एक है प्रवृत्ति और दूसरी है निवृत्ति। अब सात्विक बुद्धि वो है जिसमें यह विवेक स्पष्ट है कि कब हमको प्रवृत्त होना है और कब हमको निवृत्त होना है। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें हमारी प्रवृत्ति आवश्यक है, और ऐसा कौन सा क्षेत्र या कार्य है कि जहां हमारी निवृत्ति आवश्यक है। ये समझ जिसके जीवन में आई, उस व्यक्ति की बुद्धि सात्विकी है। अब देखो कौन सी क्षेत्र है। पहली बात, यदि हम स्पष्टता रखें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है हमारे माध्यम से प्रत्येक क्षण परमात्मा की अभिव्यक्ति होवे। भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न मत करना, कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए नहीं प्राप्त होंगे कि वो अभी अप्राप्त थोड़ी है, वो तो है ही। लेकिन जब भी वो अभिव्यक्त होना चाहते हैं तो हम अपना मोबाइल ऑफ रखते हैं, कोई जरूरत नहीं। द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज डेड। तो परमात्मा को अभिव्यक्त होने ही नहीं देते। इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति के क्षेत्र में ये देखना है कि जब भी हम जो कुछ कर रहे हैं, प्रत्येक प्रवृत्ति में परमात्मा की अभिव्यक्ति होए। अब कौन सी है परमात्मा की अभिव्यक्ति? पहली बात, स्वयं जियो, दूसरे को जीने दो। दूसरी बात, स्वयं बेवकूफ ना बनो, दूसरों को बेवकूफ ना बनाओ। तीसरी बात, स्वयं मौज में रहो, दूसरों को दुखी मत करो, क्योंकि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो हमारे जीवन की प्रवृत्ति परमात्मा के इस स्वरूप को अभिव्यक्त करने में हुई तो हमारी बुद्धि सात्विकी है। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति इसके विरुद्ध है। इन दोनों का मिलाप क्या होगा? दोनों का मिलाप ये होगा, हमारे जीवन की धारा इस विवेक पर चले कि हम संसार में नहीं फंसे और परमात्मा में समर्पित हो जाए। अब उसके लिए फिर धर्म होगा, अधर्म होगा, सब कुछ इसमें आ गया। ये बातें जब हमको समझ में नहीं आती ना, प्रवृत्ति निवृत्ति कहां है, उसके कारण जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है। उदाहरण के लिए घरों में झगड़े होते हैं, और झगड़ों का कारण क्या है? इस प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक का अभाव। अब हमको अपने, समझो घर में लड़का है, बहू है, बच्चे, अब हमको क्या जरूरत है बीच में मुंह मारने? जो करना है करने दो ना, शांत रहो, दूर से तमाशा देखो, टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं, कार्टून शो 24 आवर्स एकदम। और यदि वो पूछे तो बताना। एक सादी सी बात बताऊं आपको, कई जगह में ऐसी बात हमको आके लोग बताते हैं, दुनिया भर के। व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई बुरी बातें रही है, अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ अच्छा है, किसी की कोई माने दुर्गुण नहीं है, फिर भी ऐसे व्यक्ति हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को कोई नहीं चाहता, हर एक उससे दूर भागता है या उसको भगाते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर। और एक बार ऐसे सज्जन हमारे पास आए, स्वामी जी बताइए, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या खराबी है कि बिल्कुल कोई मुझे नहीं चाहता। हमने कहा अच्छा चले जाओ। आप भी कहते चले जाओ। हमने कहा देखो,
एक बात बताऊं मैं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी सिंप्लिसिटी जो है वो बेवकूफी है, सिंप्लिसिटी नहीं है। जहां हमको आवश्यकता नहीं वहां तुम क्यों बोलते हो? स्वामी जी मुझे कैसे पता चलेगा कि आवश्यकता है कि नहीं? अब कोई कुछ गलत कर रहा हो तो बोलना हमारा धर्म नहीं है। देखो, when you justify your behavior in the world, you are wrong. सरल सरल गणित है। तो ऐसा व्यक्ति नॉन स्टॉप भागो यहां से। और ये बात केवल जागतिक विषय के बारे में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। कल परसों शायद आज या कल मैंने एक लेटर लिखा एक बाबा जी को, तो बाबा जी ने मुझे लेटर लिखा कि स्वामी जी महाराज, मैंने शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि किया है, अब मैं अमुक अमुक स्थान पर रहता हूं हरिद्वार ऋषिकेश में, और बड़ा दुखी हूं, बड़ी कठिनाई है, इकोनॉमिकली आई एम टोटली ब्रोकन, तो मैं आपके आश्रम में आकर के रहना चाहता हूं। तो मैंने तुरंत लिख ली, ये संभावना नहीं है क्योंकि मेरा कोई आश्रम नहीं है और आश्रम बनाने का कोई विषय भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है। अब इतना सारा करने के बाद व्यक्ति को जगत क्यों नहीं चाहता? यही कारण है कि हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं। हमने उनको कहा, देखो महाराज, आपने कहा शास्त्रों का अध्ययन किया है और आप चाहते हैं दूसरों को पढ़ावे, इस चक्कर में मत पड़ना, कभी भी दूसरे के पढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना। जब भगवान चाहते हैं तब वो हमसे बुलवाते हैं और उसके बाद उनके शास्त्रों का अध्यापन वही कराते हैं, हम कुछ नहीं होते। लेकिन आप बैठो कि नहीं, मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा किया है, आओ बैठो, मैं तुमको ब्रह्मसूत्र पढ़ाऊंगा, कोई जरूरत नहीं। इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति इसमें स्पष्टता होवे। कई बार व्यक्ति इतना अध्ययन करते, इतना सत्संग करते हैं, लेकिन सभी के सभी उनको इस प्रकार से दूर रखते हैं और उसके कारण सत्संग में लांछन हो जाता है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का योग्य विचार, कब बोलना कब नहीं बोलना, और कभी पूछो बोलो तो मुंह बुलाए बैठेंगे, जरूरत नहीं तब बोले जाएंगे, खाना नहीं तब खाते जाएंगे, नहीं खाना है तब उनको बताओ कि मत खाओ, नहीं जरूर खाएंगे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक जिसमें है वह सात्विक की बुद्धि। दूसरी बात, कार्य अकार्य। कार्य माने करणीय, जो करने योग्य है और जो करने योग्य नहीं है। हम देखो, अपने कार्य अकार्य का निर्णय हम स्वयं नहीं लेते। जैसे एक व्यक्ति किसी ऑफिस में अपॉइंट हुआ है, अब अपॉइंट होने के बाद उसकी ड्यूटी क्या है वो स्वयं थोड़ी निश्चय करेगा, उसको जिसने एम्प्लॉय किया है वो निर्णय करेगा, तुम्हारी ये ड्यूटी है। इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में हमारे क्या क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, इसका निर्णय शास्त्र देते हैं। तो हम यदि ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हम शादीशुदा है, नॉन शादीशुदा है, एक शादी हुई, हाफ डजन शादी हुई, तो उनके लिए क्या क्या कर्तव्य है इसका निर्णय हम लेंगे। पब्लिक नहीं बताएगी, दुनिया नहीं बताएगी, ऐसी बात नहीं। हम भी नहीं लेंगे, दुनिया भी नहीं लेगी, इसके निर्णय होंगे शास्त्र के अनुसार। तो जो बुद्धि शास्त्र के सिद्धांत के प्रति समर्पित है, उसी बुद्धि में अपना क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, इसका निर्णय ठीक से हो सकता है। अब देखो, जो एक के लिए कर्तव्य है दूसरे के लिए त्याज्य है, और जो एक के लिए त्याज्य है वो दूसरे के लिए कर्तव्य है। एक तो ये सिद्धांत है। इसीलिए कर्तव्य का और अकर्तव्य का जो निर्णय है वो सार्वजनिक नहीं होता, वो व्यक्तिगत होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो बातें शास्त्र सम्मत और संतों के द्वारा निंदित है, घृणित है, इनको भी स्पष्टता से समझना है। शास्त्रों ने जो बताया है उसके अनुसार जीवन चलावे,
संतों ने, समाज ने जिसका त्याग बताया है, उसमें अपने आप को नष्ट ना करें। तीसरी बात है भय अभय। जीवन में दोनों की आवश्यकता है। गलत कार्य करने से मन में भय उत्पन्न होना चाहिए, और अभय जो सच्चाई का मार्ग है उस पर चलने के लिए निर्भय होकर के चलना चाहिए। यदि हम कहेंगे कि हम किसी से नहीं डरते, जो चाहे हम करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं आ सकता। इसीलिए सबसे बड़ा भय हमको होना है इस बात का, जो भी हम करते हैं या सोचते हैं, तो सबसे पहला हमारे विचारों को जानने वाला हमसे भी पहले परमात्मा होता है। एक बार इसके बारे में जागृत हो जाओ कि हमारे विचार के प्रत्येक उत्पत्ति को देखने वाला हमसे भी पहले भगवान है, तो हम कभी भी जीवन में गलत सोचने की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेंगे। देखो, दो बातें हैं। एक तो अपने आप मन में जो अच्छे बुरे विचार आते हैं, दूसरी बात उन अच्छे बुरे विचारों का हम जब समर्थन करने लग जाते हैं तो हमने भगवान के उपस्थिति को, अस्तित्व को तिरस्कृत किया है। इसलिए भय अभय, जीवन में अपने नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार निर्भयता से चलना है, तब जाकर के जीवन ठीक चल सकता है। तो भय अभय। और आखिरी बात है बंधम मोक्षम च यावेत्ति। जीवन में बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसके बारे में आपको शास्त्रों में बहुत विचार मिलेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं, वो हमारे बंधन का कारण है। सरल सरल बात, उदाहरण के लिए जगत की वस्तुएं, कोई वस्तु हमको योग्य समय पर नहीं मिली और हम दुखी हो गए, तो हम उस वस्तु के बंधन में आ गए, क्योंकि हमने अपने स्वातंत्र्य को खो दिया है। दूसरी बात, जब हम अपने अनुभूतियों को द्वारा इतने प्रभावित होते हैं कि हम अपने जीवन की जो भूतकालीन अनुभूतियां हैं उसका त्याग ही नहीं कर सकते। हर एक के दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी बात फिट हो जाती है, घूम फिरा करके वही, और व्यक्ति फिर अपने आप से बोलने लग जाता है। अपने ही मन के दो पहलू बन जाते हैं। एक पहलू यह है कि जो उसी चीज को 10 बार उठाता है, और दूसरा पहलू जो है वो उसके बारे में उत्तर देना शुरू कर देता है, और ये 1000 बार होते रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूंगा या कहूंगी, उसने ऐसा नहीं कहा तो मैं ऐसा क्यों, कुछ चल रहा है। अब ये बात कब हुई? ये बात हो गई 28 साल पहले। अब इतने दिन चिंतन करने से कुछ मिला? कुछ नहीं। इसीलिए अपने जीवन के किसी भी अनुभूति को रिपीट मत करो, बहुत आवश्यक है। कोई कुछ भी पूछता है, भूतकालीन बात बिल्कुल खत्म करो, वही के वही। तो बंधन होता है वस्तुओं के उपलब्धि अभाव का, बंधन होता है अपने भूतकालिक जो अच्छे बुरे अनुभव है उनका। अब देखो अनुभूतियों का बंधन कैसा है। हम जो बड़े लोग होते हैं, हमने अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव किए हैं, और जो नवीन नवीन बच्चे जवान हैं, अब वो अपने जीवन में अनुभूतियां ले रहे हैं, लेकिन हमने सब अनुभूतियां ली है। तो जब वो कुछ करना चाहेंगे तो तुरंत हम कहेंगे हमने बहुत करके देखा, छोड़ो कोई जरूरत। उसके जीवन का रस ही खत्म कर डालेंगे, क्योंकि हर जगह में हमारा अनुभव ऑलरेडी है। मुझे मालूम है क्या होता है, कुछ नहीं होता। इस प्रकार से हम अपने अनुभूतियों के गुलाम बन जाते हैं। और तीसरी बात है अपने अनुभूतियों की, अपने जीवन के किसी एक दुख को लेकर के हमने अपना एक दुख की तस्वीर बनाई है, और उस तस्वीर को वहां रख देते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं। जाने कहां गए वो दिन, और उसी में दुखी पड़े हुए।
और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों से सहानुभूति चाहता है। ये तीन चीजों का जीवन में बंधन होता है। तो हम अपने जीवन में इन तीन चीजों के बंधन से अपने आप को बचा रहे कि नहीं है, इसका विवेक हमको हमेशा करना है। तो बंध और मोक्ष, मोक्ष क्या है? यही मोक्ष है, अपने जीवन के अनुभूति का क्षेत्र, अनुभूतियां और अनुभवकर्ता, इन तीनों को एकदम स्वतंत्र रखे। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, यहां बैठते समय यदि जिसका अंतःकरण 100% वर्तमान में जो हम बोल रहे हैं इसमें होगा, तो एक बार सुनने से ज्ञान विवेक स्पष्ट हो जाएगा। पर यदि हम कोई आपको उदाहरण देते हैं बीच में, उदाहरण के साथ आप बह जाते हो, स्वामी जी ठीक ही कहते, 1857 में मैं दुखी हुई थी। स्वामी जी आपने ठीक ही कहा। तब तक के स्वामी जी महाराज 10 वाक्य आगे चले गए। देखो, तो ये इतनी आवश्यक बात है कि हम यदि अपने आप को वर्तमान में रखें, यही स्वातंत्र्य है। इसको छोड़ करके यहां की कल्पना, वहां की कल्पना, उसमें फंसे हैं, यही बंधन है। ये जिसको समझ में आया, वैसे बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। अब जो राजसिक बुद्धि है, इसके विरुद्ध बुद्धि। 31वां श्लोक, यया धर्मम धर्मंच कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, ऐसे बुद्धि को, ऐसी समझ को, ऐसे विवेक को राजसिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी? यया धर्मम अधर्मम च, जो पहले इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कही थी, उसी को यहां धर्म अधर्म के रूप में कहा है। जो बुद्धि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको अयथावत, अयथावत माने अपूर्ण प्रकार से, जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं, हम अपने मन से शास्त्रों के निर्णयों का, सिद्धांतों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, यहां उसको अपूर्ण ढंग से जानते हैं। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है? उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना धर्म है। आपको दूसरा कोई उदाहरण सूझता नहीं क्या स्वामी जी? एक बार एक सज्जन आकर के, अभी कहां की बात है, जयपुर की, वहां सिनेमा हॉल में हमारा सिनेमा होता था। अच्छा, तीसरे या चौथे 15वां अध्याय ले रहे थे हम, नीचे आए तो एक सज्जन आकर के बोले, स्वामी जी हम आपसे बड़े दुखी है। मैंने बोला कि प्रभु इच्छा और क्या? बोले दुखी इसलिए है कि आप रोज यही उदाहरण क्यों देते हो कि सुबह जल्दी उठने का, दूसरे आपको उदाहरण आते नहीं क्या? हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम जब बोलते हैं वो हमारे मर्जी से नहीं बोलते, कन्हैया हमारे मुख से बुलवाता है। तो हमने कहा यदि हम उसी चीज को रिपीट कर रहे होंगे यहां, तो यहां आवश्यकता होगी, इसलिए बोले हाँ स्वामी, इसी का गुस्सा आता है, क्योंकि यही एक बात है जो मैं जल्दी नहीं कर सकता। इसीलिए वहां प्रवचन का समय मॉर्निंग लेक्चर फ्रॉम 8 to 10, मॉर्निंग लेक्चर फ्रॉम 8 to 10। सुबह उठना बड़ा कठिन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका योग्य प्रकार से ज्ञान जिस बुद्धि में नहीं होता, वह राजसी बुद्धि। दूसरी बात, कार्य अकार्य, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमेशा जब भ्रांति बनी रहती है, समझ ठीक नहीं है वह। तीसरी बात, एवच, एवच में आ गए बाकी के जो 2 बातें बची है, भय अभय और मोक्ष और बंधन, ये क्या है? तो इसके बारे में जिस बुद्धि में पूर्ण रूप से विवेक जागृत नहीं हुआ, ऐसे बुद्धि को राजसिक बुद्धि कहते हैं। विवेक क्यों नहीं जागृत हुआ? इसलिए
कि हमको इस जगत में अभी बहुत रुचि और आनंद आ रहा है। देखो, भगवत गीता के अनुसार रजोगुण जो है, रजो रागात्मकम विद्धि, और पातंजल दर्शन के अनुसार यह जो रजोगुण है वह क्रियात्मक है। तो भगवान यहां हमको जो बता रहे हैं, रजोगुण का एक कार्य है क्रिया में प्रवृत्त करना, और इसी रजोगुण का दूसरा कार्य है क्रिया में आसक्त होना। तो यह जो कर्म में आसक्ति है रजोगुण का कार्य, और जहां आपकी आसक्ति हो गई वहां आपके ज्ञान में खोट आ गई, ज्ञान में विवेक पूरा नहीं होगा। और इसीलिए यह जो राजसिक बुद्धि है उसमें धर्म अधर्म, कार्य अकार्य, भय अभय, बंध मोक्ष, इसके बारे में स्पष्टता नहीं होती। अब इसके बाद जो तामसिक बुद्धि है उसको दुर्बुद्धि कहे कि सुबुद्धि कहे भगवान जाने। 32वां श्लोक 18वां अध्याय। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसिक बुद्धि एकदम भयानक। पहली बात, अधर्मम धर्म इति मन्यते, सुबह में जल्दी उठना ये अधर्म है, उसी को धर्म के रूप में स्वीकार करना और उसको जस्टिफाई करना। सुबह उठ के क्या करना है, नौकर लोग सब करते हैं, हम तो 9 बजे तक सोते हैं। उस दिन हमको एक सज्जन मिले, या पति पत्नी दोनों मिले, स्वामी जी हमारे कुछ समस्या है, सुलझाओ। बोलो, बैठो, क्या है? कुछ भी हम करते हैं बिजनेस सफल नहीं होता। हमने कहा अच्छा तुम अपनी दिनचर्या बताओ, क्या करते हो? स्वामी जी एक तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सुबह हम 9 बजे उठते हैं रोज। हमने कहा जो आदमी आलसी होता है वो जीवन में बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। तो आज मैं क्या करूं? गवर्नमेंट जॉब करो। सफलता यदि चाहिए आलस्य के साथ तो गवर्नमेंट जॉब करो। वहां भी नौकरी नहीं मिलती तो क्या करें? देखो, अधर्मम धर्म इति मन्यते, अपने में जो गलतियां है, बुराई है, उसी को हम बड़ा धर्म के सिद्धांत के अनुसार स्वीकार करते हैं। दूसरा इसका अर्थ माने शास्त्रों के सिद्धांत का तिरस्कार करना अधर्म है, साधु संतों के वचनों की मजाक उड़ाना अधर्म है, अपने जीवन में जो अच्छाई है वो साधु संतों के वचनों से आती है, उसको तिरस्कृत करना अधर्म है। लेकिन उसी को धर्म कहना। जगत सत्य नहीं है, ईश्वर परमात्मा सत्य है, उसको नहीं स्वीकार करना। जगत को स्वीकार करना सत्य के रूप में। ये जो जितना ये अधर्म है, इसी अधर्म को धर्म के रूप में स्वीकार करना। देखो, आपने देखा है क्या स्वर्ग नरक की बात करते हैं? आपने देखा है क्या भगवान की बात करते हैं? इस प्रकार से हर चीज का तिरस्कार करके उसी को अपना धर्म मान लेना, यह तामसिक बुद्धि का लक्षण है। अधर्मम धर्म इति मन्यते, और धर्मम अधर्मम इति मन्यते, इसका ऐसा भी अर्थ है जो धर्म है, हमारे शास्त्र है। कई कितने लोग आकर के हमको कहते हैं, एक ने पूछा स्वामी जी हमारे जो महात्मा लोग हैं इन्होंने अपने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया। हमने कहा ठीक है, बात पांव पर बंदी लगा दो। ध्यान से सुनना। एक जगह हमको मिले कोई, उन्होंने कहा कि हमारे जो महात्मा लोग हैं ना, ये यदि कमर कस ले तो हमारे धर्म का उद्धार हो सकता है। कि यही इतने यूजलेस है कि कुछ करते ही नहीं, भीख मांग के खाते, मेहनत नहीं करते।
हमने उनको उत्तर दिया, अभी लेट रहा है। हमने कहा देखो, अपने हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी माने अहरा गहरा नत्थु खैरा, वो आकर के हमारे महात्माओं को उपदेश करते कि उन्होंने क्या करना चाहिए। और बाकी संप्रदायों में, धर्मों में जाकर के देखो, उनको बताया जाता है तुम ये करो, और वो मान लेते हैं। देखो, जो स्वातंत्र्य हमारे हिंदू संप्रदाय में, धर्म में है, वो कहीं नहीं है। तो स्वातंत्र्य का फायदा लेकर के अधर्म ही हमारा धर्म है, इसका प्रतिपादन करना, और जो धर्म के अनुसार बातें हैं वो अधर्मिक है, इस प्रकार से धर्म का तिरस्कार करना, यह बुद्धि जिसकी है, ऐसी बुद्धि को कहते हैं तामसिक बुद्धि। तो मंदिर में जाने भगवान करके शिव जी के ऊपर में थोड़ा दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये धर्म है, तो इसको अधर्म कहेंगे। इतना पानी फेंकते हैं, दूध फेंकते हैं, यदि यही किसी गरीब बच्चे को पिलाए तो कितना अच्छा होगा, तो पिलाओ ना तुम। नहीं, दूसरों में क्या करना चाहिए ये बताएंगे, स्वयं कुछ नहीं करेंगे। तो धर्मम अधर्मम धर्म इति मन्यते। और दूसरी बात, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि, और हर अर्थ का विपरीत अर्थ निकालना है। कैसे अर्थ निकालना है? एक बात, ये पंडितों ने धर्म का ठेका लेके रखा है। ये ब्राह्मणों के कारण हिंदू धर्म का सत्यानाश हो रहा है। ये जो क्षत्रिय है ये अपनी ही देख रहे हैं। इस प्रकार से शास्त्रों के सभी सिद्धांत को लेकर के मन में तिरस्कार को जागृत रखना और इसका प्रचार प्रसार करना, और इसी में अपने जीवन को सफल मानना, यह जो विपरीत बुद्धि है यह तामसिक बुद्धि। तो इस प्रकार से सर्वार्थान विपरीताश्च, जगत असत्य है, भगवान सत्य है, उसको नहीं मानेंगे। जगत को सत्य मानेंगे, भगवान को असत्य मानेंगे। हम देह नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हम अपने को देह ही मानेंगे और अपने परमात्मा स्वरूप का तिरस्कार करेंगे। ये हो गई विपरीत बुद्धि। जो हमको शास्त्र समझाते हैं वह सत्य है, जो अपने मन की कल्पना है वो केवल कल्पना है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। अपने मन की कल्पना को सत्य मानेंगे और शास्त्र के सिद्धांत को गलत मानेंगे। ये हो गई विपरीत बुद्धि। तो ऐसी जो विपरीत बुद्धि है यह है तामसी। अब किसी भी बुद्धि के द्वारा काम करने के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा को अंग्रेजी में कहेंगे परसिवरेंस। किसी कार्य को लंबे समय तक करके रहने की जो धारणा शक्ति है। अब इसके भी 3 प्रकार है। 33वां श्लोक धृति की बात बताते हैं। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो हमारी जो धारण करने की शक्ति है, उस धारण करने की शक्ति को हम कहां लगाते हैं? पहला सिद्धांत, यदि हमने अपने धारण करने की शक्ति को किसमें लगाया? योगेन। योग का तात्पर्य यह है कि जगत की किसी भी अवस्था में अपने मन के समत्व को नष्ट नहीं होने देना, ये जो धारणा है उसको कहते हैं सात्विक वृत्ति। देखो, जीवन में सुख दुख आएंगे, जीवन में लाभ हानि होगी, जीवन में जय पराजय होगा। ये 3 बातें अवश्यम भावी है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि हर बार हम ही जीते। कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। जीते तो लाभ हुआ, हारे तो हानि हुई। तो कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। कभी लाभ होगा तो सुख होगा, हानि होगी तो दुख होगा।
तो जीवन में कभी लाभ भी होगा, हानि भी होगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा। यही जीवन का नियम है, इसे कोई नहीं बच सकता। तो यदि ये जीवन का नियम है तो उसको लेकर के अपने अंतःकरण के संतुलन को यदि नहीं बिगाड़ने दिया हमने, और हर एक स्थिति में अपने मन के समत्व को बिल्कुल बनाए रखा, समत्वम योग उच्यते, तो जिसके द्वारा हम अपने मन के संतुलन को नहीं खोने देते हैं, ऐसे धृति को कहते हैं सात्विकी धृति। देखो भैया, हम लोगों को जब साधना आध्यात्मिक जीवन की बात मन में आती है ना, हमेशा यही बात मन में आती है, स्वामी जी मंत्र दो, कान में मंत्र दो। हमने कहा हम आपका कान काट के खा जाएंगे, हम नॉन वेजिटेरियन, कान में मंत्र दो। जो बताते हैं वो नहीं करेंगे, कोई जादू चाहिए बस। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य सरल सरल ये है कि किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन को मत खोने दो, बस इसको पकड़े रखो। लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक साधना का अर्थ क्या करते हैं कि सुबह उठ करके नहा लिया माने स्पिरिचुअलिटी शुरू होगी, अंदर में हाथ डाल दिया और फिर निकल के राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण निकलता नहीं, हरे कृष्ण को निकलता नहीं, कृष्ण की राम, उसी में फंसे और कल्पना करेंगे कि हम बड़े स्पिरिचुअल है। अरे बाबा, स्पिरिचुअलिटी का तात्पर्य भगवान बताते हैं अपने जीवन के यह संतुलन को मत खोने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात आपके समझ में आ जाए ना, तो आपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत लंबी छलांग मार दी। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी हमको ये बताइए कि हमको जब गुस्सा आता है हमारे छोटों पर तो क्या करना चाहिए? हमने कहा उनका अचार बनाना चाहिए, काट के तड़का लगा देना चाहिए। तो स्वामी जी आप ऐसा क्यों बता रहे? हमने कहा सिंपल बात है, आप बड़े हो क्या? हाँ। समझ किसको होनी चाहिए, बड़ों को कि छोटों को? ध्यान से सुनना। यदि हम अपने को बड़े मानते हैं और समझदारी की कमी है तो काहे के बड़े हैं? तो बड़े बेवकूफ है, समझदार नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अपने मन के संतुलन के सत्यानाश को कभी भी समर्थन मत करना। चाहे आप बोल रहे हो, जा रहे, कुछ हो रहा है, अपने मन के संतुलन को बनाए रखना। जैसे देखो, हम लोग जैसे शुरू किए, प्रारंभ में आज की ही बात है, भगवान का नाम लिया और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और यहां इलेक्ट्रॉनिक हमारी मांगे पूरी करो हो गया था ना। वाओ, अब उसको लेकर के गुस्सा करना कोई आवश्यकता नहीं। इस जगत में हर चीज योग्य समय में होती है, योग्य प्रकार से होती है। तो योगे न माने इस समत्व के योग के धृति के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया धारयते, अपना मन, अपने प्राण और अपने इंद्रिय, इनको नियंत्रण में रखने के लिए एक कंटिन्यूअस धारणा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कल एकादशी है तो आज डट के खा लिया और एनीवे खा ही नहीं सकते तो एकादशी कर डाली और द्वादशी को फिर बदला निकाल लिया। देखो, हमारे कन्हैयालाल कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप केवल एक बार खाना खा के रहो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है, क्योंकि एक बार 3 टाइम का खा लो, अगले जन्म में जाकर के भैंस हो जाएंगे। भगवान सोचेंगे अच्छा इसको ऐसा चाहिए, कोई बात नहीं, 4 पेट दे देंगे आपको, अंदर में आराम से रखो, खाते जाओ, निकालते जाओ, खाते जाओ। उसमें कोई खास साधना नहीं है, तीनों टाइम खाओ,
हर बार अपने पर नियंत्रण रखो, तब जाकर के साधना होती। युक्त आहार विहार, बिल्कुल नहीं बोलना बड़ा आसान है। रात को हम सोते हैं, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब हमारा ये जो है ना हस्बैंड रात को बहुत बोलता है, क्या करें? तो डॉक्टर ने बताया, देखो इसको दिन को बोलने दो। तो दिन को बोलने नहीं देती, इसलिए रात को बोलता है, बेचारा क्या करेगा। तो बिल्कुल नहीं बोलना ये तो संभव है, रात को कौन सी कठिनाई है। लेकिन जब आवश्यकता नहीं तब नहीं बोलना, जब आवश्यकता है तब बोलना, ये जो संतुलन है जीवन का, इसको नियंत्रण करते हैं। हमको अपने मन प्राण इंद्रिय इनको मारना नहीं है, उनको नियंत्रण में रखना है। अपने आप को मारने से साधना नहीं होती। इसीलिए पहले इंद्रियों का नियमन। तो जिस धृति के द्वारा हम अपने इंद्रियों को नियमन में रखते हैं, और इंद्रियों का नियम क्या है कि हमारे अंतःकरण की समत्व की स्थिति नहीं बिगड़ती। खाना खाने को बैठे और सब्जी में नमक ज्यादा पड़ा, तो यदि हमने अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखा है तो उसमें गलती से पानी डाल करके मिला करके पी जाओ। यदि आप साउथ इंडियन हो तो बड़ी आसानी बात है। सांभर में यदि ज्यादा नमक गिर गया है तो पानी डाल करके रसम करके पी जाओ। सांभर का रसम ऐसे ही बनता है। जो कल का बचा हुआ जो सांभर है उसको आज जाकर के पानी का तड़का दे दो, रसम बन गया। इसमें छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत करो, मन के संतुलन को। इंद्रिय, दूसरी बात प्राण। प्राण माने अपनी जितनी क्रियाएं है जीवन की, अपने जीवन की जो भी कार्य क्रिया करनी है उसमें संतुलन बना के रखना है। ध्यान से सुनना। देखो यहां प्राण का तात्पर्य है, प्राण क्रिया दो प्रकार से। एक तो जनरल है, जगत के साथ व्यवहार करते समय संतुलन बनाए रखना, हमेशा चढ़े नहीं रखना। जो कहते हैं ना कि तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, खराब हो जाता है दोनों। तो अपने प्राणों पर नियंत्रण करने का दूसरा तात्पर्य यह है, कभी भी आपको समय मिले, बैठे हैं तो एक काम शुरू कर देना, देखो बहुत फर्क पड़ेगा। अपने प्राणों की गिनती शुरू कर देना, ट्राई करके देखो। जैसे ही बैठे आप तो अंदर हवा आ गई, बाहर आ गई 1, फिर अंदर गई, दूसरी बार बाहर गई 2, फिर 3, फिर अंदर गई बाहर आई 4, ऐसा शुरू कर दो। समझो आपने 8 तक गिना, बिल्कुल दूसरा कोई विचार नहीं बीच में। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे आपके प्राणों की जो गति है वो अत्यंत धीमी धीमी होने लग जाएगी। और जितनी आपके प्राणों की गति धीमी और हल्की पुल्की होगी, उतना आपका मन शांत होने लगेगा। क्योंकि प्राण और मन दोनों एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। चैतन्य में जब गति होती है तब उसको प्राण कहते हैं, उसी चैतन्य में जब वृत्ति का प्राधान्य है तब उसको मन कहते हैं। तो ये जब दोनों शांत होने लग जाए, और शांत होने का एक ही इलाज है कि जगत के साथ व्यवहार करते समय ज्यादा उलझ मत जाना किसी के साथ। ध्यान रखना है अपने मन के शांति का। और तीसरी है बात मन, अपने मन की क्रियाएं है। देखो हम लोगों को विचार करने की एक व्यसन लग गई है। जैसे व्यसन आदमी को लगती है, तो जिसको बीड़ी पीने की व्यसन है या तंबाकू खाने की व्यसन है, तो कहीं भी बैठा हो उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। माचिस चाहिए आपको कैसे पता है? नहीं, आपके इस दिव्य रूप से ही पता चला कि आप अग्निहोत्र है, आप अग्निहोत्री है। तो मन जो है इसको नियंत्रण में लाने का तात्पर्य है
अपने मन के विचारों के साथ हम जितना दूर हट करके रह सके इसका अभ्यास करें। इसके अभ्यास के लिए टेक्निक आपको बताते हैं। अपने मन को बिजी रखो, खाली मत रखो। बिजी किसमें रखो? ऐसे कार्य में जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं। कैसा भगवान का नाम ले? अब उस भगवान के नाम को सांसों के साथ जोड़ लो। जिनको जिनको ये परेशानी होती है ना, तो हमें जी हम मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब बैठते हैं तो पता ही नहीं कि सोए हैं कि जगे हैं। यहां किसी को प्रॉब्लम ये है कि यहां दर्द वहां दर्द, नहीं बैठ सकते। तो उन सभी के लिए सबसे बड़ी आसान साधनाएं करके देखो। प्रत्येक सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। तो ये करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, और ये जो पेशेंस है इसी को धृति कहते हैं। माने हमारी जो धारणा शक्ति है, यह धारणा शक्ति अपने मन, प्राण और इंद्रिय इनके नियंत्रण में लगा करके जीवन में समत्व को लाने के लिए जो धारणा शक्ति है उसको कहते हैं सात्विक धृति। और सबसे महत्व की बात, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये हम सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रभु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हो सके। ध्यान से सुनना। जैसे जैसे आपके इंद्रिय, मन और प्राण आपके नियंत्रण में आने लगेंगे, आप में दिव्य दिव्य शक्तियों की जागृति होगी। जागृति होने के बाद आप किसी को कुछ कहो, नहीं नहीं ठीक है मिल जाएगी बस जाओ, और उनको बस मिल जाएगी। फिर लोग कहानी शुरू करेंगे, वो जो है ना वो उनको सब कुछ मालूम है, उन्होंने उस दिन मुझे बताया था बस मिल जाएगी, बस मिल गई। और फिर वो कहानी फैलेगी और बाबा जी को लगेगा आहा मैं बसानंद हूं, लोगों को बस मिलवा देता हूं। इस चक्कर में मत पड़ना। अव्यभिचार का तात्पर्य क्या है? व्यभिचार माने हम सेठ जी की नौकरी करते हैं, लेकिन समर्पण होता है घर के बीबी बच्चों के प्रति। लेकिन अव्यभिचार क्या है? हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसी परमात्मा के लिए कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। तो व्यभिचार का अर्थ है इस जगत में अपने आप को बर्बाद कर लेना, और अव्यभिचार का अर्थ है अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर देना। तो यह जो धृति है, धारणा शक्ति, इसके द्वारा हम जगत में सफल होना चाहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में स्वरूप को पहचानना चाहेंगे तो यह जो अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्ति है, दो प्रकार से, एक प्रकार से प्रकृति पर नियंत्रण और दूसरी प्रकार से परमात्मा की पहचान, इन दो चीजों के लिए जो धृति धारणा शक्ति को हम धारण करते हैं उसको कहते हैं सात्विकी धृति। अब जो राजसिक धृति है उसके बारे में 34वें श्लोक में कहते हैं, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, अब इस राजसिक धृति का क्षेत्र क्या है? सात्विक धृति का क्षेत्र था अपने स्वरूप की पहचान, आध्यात्मिक प्रगति। अब ये राजसिक धृति किसमें लगती है? धर्म, अर्थ और काम, ये इसका क्षेत्र है। तो सात्विक धृति जो है वो मोक्ष का मार्ग पर हमको चलाती है और टिकाती है, और जो राजसिक धृति जो है वो हमको सांसारिक मार्ग में लगाती है। इसीलिए धर्म, काम और अर्थ, इन तीन चीजों में हम लगे रहते हैं। अब देखो, ये जो पैसा कमाने वाले, बिजनेस वाले जो भी लोग हैं, अब इनकी देखो कितनी एक लगन होती है। इसी को समझो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो दिन रात लगे रहेंगे।
ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाता है, इसका अप्रूवल कौन करता है, ये बॉस कौन है, उसका क्लर्क कौन है, और किसके पास जाकर के बिल्कुल उसमें लगे रहते हैं। और ये काम हर एक का नहीं है, बड़ा कठिन काम है। तो यह जो पैसे कमाने में अपने दिमाग को लगा दिया, उसके बाद भोग के लिए एक बार एक सज्जन हमको मिले, अमेरिका की बात है, वहां डॉक्टर रहे 20-30-40 साल तक, और उसके बाद दुखी हो गए। और हम जब गए हमसे मिले, बोले स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा कि मैंने तो आपको दुखी नहीं किया ना, तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बोले आप मुझे कोई इससे उपाय बताइए, दुख से कैसे निवृत्ति हो। तो हमने कहा आपके दुख का कारण आप है, पहली बात, दूसरा कोई नहीं। दूसरी बात, आपने किसी एक चीज को पकड़ के रखा है, उसके कारण दुखी हो, उसको छोड़ दो एकदम मस्त हो जाओगे। बोले आपने बताया तो नहीं किस चीज को छोड़ दो। मैंने मुझे भी मत बताना, अपने मन में रखना, किसी को तो भी आपने पकड़ के रखा है, उसी के कारण दुखी हो रहे, उसको छोड़ो एकदम मस्त हो जाएंगे। तो स्वामी जी हमने किसी को नहीं पकड़ा। हमने कहा किसी को नहीं पकड़ा, छोड़ने को तैयार है, हाँ चलो हिंदुस्तान चलो। स्वामी जी इतने साल यहां रहने के बाद वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमको परेशान कर देता है। दिस इज वन थिंग आई कैन नॉट टॉलरेट। हमने कहा पकड़ में आ गई, पकड़ किस में पकड़ बैठी है? तुम्हारा ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जाते समय रोड कैसा है, जाने के बाद क्या भयानक चीज होती, वहां ध्यान नहीं है। देखो अब हम लोग सब यहां आते हैं अपने प्रेमपुरी में, ऐसे थोड़ी कि सभी के सभी एकदम राजमार्ग से और हेलीकॉप्टर से आते हैं। कोई धक्के खा के आता है, कोई धक्के मार के आता है, कोई जेब कटा के आता है, कोई काट के आता है, अनेक प्रकार है बाबा यहाँ आने के। लेकिन यहां एक बार आ गए तो जीवन में कितना आनंद है। तो जहां हम कहीं फंसे हैं उसी के कारण जीवन में दुखी होते हैं। और इसीलिए प्रसंगेन, प्रसंग माने अत्यंत अटैचमेंट या आसक्ति, संग माने आसक्ति, प्रसंग माने इंटेंस अटैचमेंट। तो जितना हम इस जगत में धर्म अर्थ काम इसके लिए बड़े आसक्ति के साथ और फलाकांक्षी इतना जो करेंगे, लेकिन फल की बड़ी अपेक्षा होगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बार हम गए थे बद्रीनाथ, हमारे साथ काफी लोग आए थे, उसमें से 2-4 अपने एनआरआई बंधु थे। तो जब वहां गए और जोशी मठ की बात है, कहीं कुछ सामने कोई गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमारी बस रुक गई। तो हम बाहर उतरे और वहां एक पेड़ के पास बड़ा पत्थर था, वहां जाके बैठे, साईं बाबा की पोज में जाके बैठे। तो वहां जब बैठे तो थोड़ी देर के बाद कोई इधर से जा रहा था, बीच में एक पत्थर पड़ा था छोटा सा। अपने हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, यदि पहाड़ों में गाड़ी जाती है तो रोकने के लिए पत्थर लगाते हैं, और जब गाड़ी चली गई तो पत्थर को वहीं छोड़ देते हैं। क्यों उठाना उसको, दूसरे को काम आएगा, उसमें भावना अच्छी होती है। ऐसे एक बीच में पत्थर किसी ने रख दिया और वहां से 25-40 लोग गए, इधर से उधर, उधर से उधर, किसी ने उस पत्थर को उठाया नहीं। और हमारे पास एक एनआरआई संत बैठे थे, उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, दिस इज व्हाई इंडिया डजंट प्रोग्रेस। मैं क्या हो गया? वो पत्थर देखा आपने? मैं तो आदमियों को देख रहा हूं, पत्थरों को क्या देखना, पत्थर पर बैठा हूं। बोले नहीं, वो पत्थर जो रोड के बीच में रखा है, देखा, क्या करूं देख करके? देखो कितने लोग यहां से जा रहे आ रहे, लेकिन एक ने नहीं उठाया। हमने कहा ठीक है मैं उठाता हूं। नहीं, आप खुद उठाओ। अब देखो कहां आदमी फंस जाता है। हम जब भी किसी से कोई भी अपेक्षा करते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। सो प्रसंगेन फलाकांक्षी, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत भोग करेंगे और बड़े बड़े धर्म के कार्य भी करेंगे। ये यज्ञ किया, इतने 108 कुंडों में इतने मुंडों की आहुति दे दी, खूब किया। ये सब होने के बाद भी मन में शांति नहीं, तो इसका क्या मतलब है?
इसीलिए यह जो राजसिक धृति है व्यक्ति को और संसार में लगाती है और फंसाती है। और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई शांत प्रसन्न होकर के बैठा हो तो उनको बड़ा पता नहीं आप लोग कैसे रह सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो शांत नहीं है तो दूसरे को शांत नहीं देख सकते। प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। और अब तीसरी धृति, ये बड़ी सुंदर धृति है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। देखो, पहले दो श्लोकों ने भगवान ने बताया जो धारण करती है, धृत्या यया धारयते, और यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते, धारण करने के शक्ति को कहा है धृति। यहां उसी को कहा है लेकिन भिन्न प्रकार से। कौन सी? न विमुंचति, जो छोड़ती ही नहीं, पकड़ के रखा है। माने पहले सात्विक और राजसिक में हमको प्रयत्न करना है उस धृति को जागृत करने का, लेकिन तामसिक धृति में कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं, वही हमको पकड़ के रखती है। किसमें? एक बात, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम और मद, ये 5 चीजों को जो व्यक्ति जीवन से नहीं छोड़ सकता उसके जीवन में ये तामसिक धृति जागृत हो गई। अब देखो, ये बहुत बड़ी कठिन बात है। ऐसी यया स्वप्नम, कई लोग हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं। कल मुझे ये सपना मिला, परसों मुझे वो सपना मिला। आपको कौन सा सपना मिला? सपने के सौदागर हो क्या? सपनों का सौदागर आया हूं, सपने बेचने आया हूं। यहां सपने का तात्पर्य है जब व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है और केवल ख्याली पुलाव खा रहा है, तो यह एक। दूसरी बात, भयम, भय का अर्थ है डर, और ऐसा डर बैठा हुआ है कि वो डर अपने हृदय से निकलता ही नहीं। और ये जो डर है ये किस चीज का है? ये डर है, कोई समझो पड़ोसी मर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, मर गए, और अब इनको डर लगने लग गया। हमारे पड़ोसी को भी हार्ट अटैक आ गया स्वामी जी। हार्ट अटैक कोई कॉन्टेजियस डिसीज थोड़ी है। देखिए, उनके यहाँ डायरिया हो गया तो हमको डायरिया, उनके यहाँ प्लेग हो गया हमको प्लेग हो गया, उनके यहाँ कंप्यूटर आ गया हमारे यहाँ कंप्यूटर आ गया, वैसे थोड़ी है। लेकिन जब से हमने उनके बारे में सुना तब से मुझे डर लग रहा है। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। क्यों? आपका हार्ट कहाँ है? सबको परेशान करके रखा है, दिल ही नहीं है तो काहे का हार्ट अटैक होगा? तो ये व्यक्ति को बुढ़ापा और मृत्यु, इसका डर इतना भर जाता है हृदय में, उसको निकलने का सवाल नहीं। तीसरी बात, शोकम। शोक माने अपने जीवन की किसी एक घटना को लेकर के हमेशा दुखी रहना। ये बहुत बड़ी कठिन बात है, लेकिन ये जो तामसिक धृति वाले हैं बड़े सिंसियरली करते हैं, नॉन स्टॉप मिजरेबल। कभी भी उनके पास चले जाओ तो ऐसे दुखी क्यों हो? स्वामी जी, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। देखो, जीवन में कंटिन्यूअस दुखी कई लोग होते हैं। अभी मैं कहाँ गया था, पूना वीना गया था, और मुझे याद नहीं उस अम्मा को मैंने शायद 2-4-10 साल पहले कुछ कहा होगा। फिर वो मुझे मिली, जाकर के नमस्कार, अम्मा कैसी हो? उसने कहा, स्वामी जी कोई कंप्लेन नहीं। हमने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? आपको याद नहीं, मुझे याद है, क्योंकि जब मैं आपको मिलने आई थी 10 साल पहले, आपने मेरा सब सुनने के बाद आपने कहा कि अम्मा, इस दुनिया में भगवान को लेकर भी ऐसा कोई है क्या कि जिसके विरुद्ध आपके मन में कंप्लेन नहीं है? उस दिन के बाद मैंने कसम खाई थी कि अब मैं कम से कम आपके सामने किसी की कंप्लेन नहीं करूं। देखो,
ये जो होता है ना हमेशा कंप्लेन करना, ये ऐसा वो ऐसा, दुनिया ऐसी, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे कहते हैं, वो कैसे कहते हैं, कब तक ये कह करते रहोगे। लेकिन इन लोगों को ये जो है दुखी रहने की आदत पड़ गई। तो शोकम विषादम, विषाद का तात्पर्य है क्षण क्षण पर एक मौका ढूंढना जिसके कारण आदमी अपने आप को ऐसा बना ले ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो विषाद छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोगों से अपना अटेंशन ले लेना। और पांचवी बात मदम एवच, मद का अर्थ है पाखंड, घमंड, जो नहीं है उसको बता करके अपने आप को बड़ा तीसमार का समझ लेना, दूसरों से अपने को ज्यादा समझ लेना। यह जो 5 बातें हैं, ये 5 बातें हमको नहीं छोड़ती। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दुर्मेधा, जिसकी बुद्धि है वो एकदम भ्रष्ट हो गई। तो ऐसी जो धृति है जिसके कारण हम अपने जीवन को बदलने में असमर्थ होते हैं, उसको कहते हैं तामसिक धृति। एक बात ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य 2 बातों में है। पहली बात, हमको स्वयं को बदलना है, यह स्वीकृति। और दूसरी बात, स्वयं को बदलने की क्षमता। कई बार लोग जब हमको मिलते तो कहते स्वामी जी हम तो चाहते हैं कि गुस्सा नहीं आए, लेकिन क्या करें गुस्सा आ ही जाता है। माने गुस्सा नहीं आए ये स्वीकार कर लिया, लेकिन गुस्से का नहीं आना ये अपने सक्षमता में नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है इच्छा के साथ साथ क्षमता को भी जागृत करना। ये यदि हुआ तब जाकर के यह तामसिक धृति हमको छोड़ेगी, नहीं तो जीवन भर आप दुखी ही दुखी रहोगे। तो जीवन में कर्म के प्रवृत्ति के प्रेरणा के 3 कारण, कर्म के संग्रह के 3 कारण, उसके बाद इस कर्म कर्ता और इसके भी भगवान ने 3 ये बताए विभाग। उसके बाद करण जो है उसके 3, करण को चलाने वाली जो धृति है उसके 3 भाग बताए। ये जितना भी हम करते हैं किस लिए करते हैं? केवल एक चीज के लिए, जीवन में सुख की उपलब्धि के लिए, आनंद के प्राप्ति के लिए। हमारे जीवन के सभी जो व्यवहार है उसका एक ही प्रयोजन है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। यही एक प्रयोजन है, दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसीलिए गेय वस्तु जगत पे प्राप्तव्य क्या है, क्योंकि सभी की सभी प्राप्ति ज्ञानात्मक होती है, इसलिए यहां सुख को गेय कहा गया है। तो सभी के सभी जो जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति है वो केवल एक चीज के लिए, और वो है सुख की प्राप्ति के लिए। अब यहां तक जो प्रसंग आया उसमें हम जरा एक सिंहावलोकन करें। भगवान ने ये सब जो वर्णन किया है इसका तात्पर्य इसमें है, जब कर्ता सात्विक होगा तो उसकी बुद्धि सात्विक होगी, उसकी धृति सात्विक होगी, उसके कर्म सात्विक होंगे। और ऐसा जिसका जीवन सत्वगुण प्रधान है वही व्यक्ति अब जगत के संसार के झमेले से उठ करके साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तो साधना का अर्थ क्या हो गया? रजस और तमस इनसे हट करके सत्व गुण में प्रवेश करना, यह साधक का लक्षण है। लेकिन यहां साधना में आने के बाद हमको इसी सत्व गुण में फंसे नहीं रखना है, सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाना है। लेकिन सत्व गुण से ऊपर उठ जाने के लिए पहले सत्व गुण में प्रवेश और रजस तमस का जो प्रभाव है हमारे जीवन में उसका त्याग करना है। इसीलिए अब ये कैसे पता चले कि हम अपने जीवन में जो प्राप्ति कर चुके हैं, हमारे हर एक की जीवन की एक ही प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति। यदि आपके पास सब कुछ हो लेकिन सुख नहीं हो तो वो प्राप्ति का कोई मतलब नहीं। तो यदि जीवन की अंतिम प्राप्ति आनंद सुख है,
तो उसके भी भगवान ने 3 प्रकार बताए। अब ये देख लेना, हमको जो जीवन में आनंद है वह बंधन कारक है कि मोक्ष कारक है, ये बताने के लिए इस प्राप्ति या सुख के भी भगवान ने 3 प्रकार बताए हैं। अब उस प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। 36 और 37वां श्लोक जो है वो सात्विक सुख के बारे में बताते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। इदानीम अब इस क्षेत्र में अब अंतिम विषय है, इसको सुनो, सुख के बारे में। और ये सुख भी 3 प्रकार का होता है, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन। पहला सुख जो है वो सात्विक सुख है। वो कैसा है? सात्विक सुख की पहचान क्या है? अभ्यासात रमते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास की आवश्यकता है। राजसिक और तामसिक सुख में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तो जिस सुख में अभ्यास की आवश्यकता है, और कैसा अभ्यासात रमते, और उसी अभ्यास करने में ही बड़ा आनंद आता है। देखो, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी आदत हुई, विशेष करके बूढ़े लोगों को, उन्होंने पूरी जिंदगी भर अपने हाथ पैरों को दबाए, खूब दबाए, लोगों से दबा, बड़ा दुखता है, बड़ा दुखता है। और एक बार आदत पड़ जाए तो दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद एकदम लेट जाएंगे, और फिर अपने जो पोते नाते हैं, अच्छा ये राजू कहाँ गया? राजू तो नहीं है, काजू है। नहीं, तुम्हारा वजन ठीक नहीं, तुम बहुत ही पतले, मुझे तो राजू चाहिए। तो राजू बेटा जरा पैर के ऊपर चढ़ना ना, बहुत दर्द कर रहा है। और जब जाकर के उसको रगड़ेंगे उसके ऊपर वो कूदेगा, हाँ भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे ही जिंदगी भर मुझे लताड़ते रहेगा। अभ्यास, लेकिन उस अभ्यास में अब रमण हो रहा है, उसी में मजा आ रहा है। इसीलिए एक तो सात्विक गुण का अर्थ है उसमें अभ्यास है, और उस अभ्यास में आनंद आ रहा है। अभ्यासात रमते यत्र, और दुखांतम च निगच्छति, और जब वो अभ्यास को दोहराएंगे तो जीवन का जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। आहा, कितना अच्छा लगा, हाथ पैरों को एकदम रगड़ करके ढीला कर दिया। दुखांतम च निगच्छति। और ये सुख कैसा है? अग्रे विषम इव, जब प्रारंभ करो कोई भी अभ्यास को तो उसमें मजा नहीं आता। ये क्या रोज का रोज सुबह उठ करके ध्यान लगाना, हमसे नहीं होता। ये क्या रोज का रोज प्राणायाम करो, प्राणायाम ठीक है, एक बार करेंगे खत्म, अब नहीं बताओ। बहुत आवश्यक है, ध्यान से सुनना। यदि हमको तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना है तो जीवन में अभ्यास और नियम, इसके पालन होना चाहिए। देखो, हम जब समझो कोई दवाई खाते हैं टॉनिक, तो टॉनिक इफेक्टिव कब होगा? जब उसको नियम से खाएंगे और योग्य मात्रा में खाएंगे तब। ऐसा नहीं कि मुझे बड़ी जल्दी है, रोज करो, मुझे याद नहीं रहता है, इसीलिए वाटर बरीज ग्राइप वाटर पूरा इकट्ठा पी लो बोतल के साथ। नहीं, नियम से करना है और अभ्यास से करना है। इसीलिए ये करने के लिए बड़ा अकड़ता है।
तो ऐसे लोगों को साधना माने क्या, उनको बताओ साधना करनी ऐसी करना, यहां से वहां तक चले जाओ और जा करके वापस आ जाओ। तो वो निकलेंगे धूम धड़ाके से, हाँ करके पैदल जाएंगे, वापस आएंगे, हाँ साधना हो। उसके बाद फिर 1 साल तक सोते रहेंगे। एक हमारा पहचान का लड़का है, पूना से निकला पैदल चल के साधना करने का चक्कर। मैंने कहा ये चक्कर में मत पड़ो। तो स्वामी जी नहीं, मुझे अंदर से आज्ञा हुई है। तो ठीक है, अंदर की आज्ञा सुनो। निकला कहां से, पूना से निकला, और अक्कलकोट स्वामी का जो स्थान है, अक्कलकोट बहुत दूर है, सोलापुर के पास है। गर्मी के दिनों में पैदल जाएंगे, तपस्या करेंगे, पैर में जूते नहीं पहनेंगे। जाके वापस आया, नमस्कार चमत्कार प्रसाद सब कुछ हो गया। सभी लोगों ने उसको बड़ी तारीफ करी, देखो कितनी तपस्या करता है और बड़ा अच्छा साधक है, ये है वो है। हो गया। होने के बाद खाना वाना खाए हम लोग, और बोले स्वामी जी मुझे कुछ पूछना है। ठीक है, बाकी लोग बाहर जाओ। हमने कहा तुम पूछने के पहले मैं तुमको पूछता हूं, सिंसियरली बताना, झूठ मत बोलना, तुम्हारी अपनी कसम। मेरी कसम मत, मैं अपनी कसम किसी को नहीं देता, व्हाई टेक रिस्क। तो ये बताओ कि तुम ये जो गए पूना से वहां तक और वापस आए, कितने समय तक तुम्हारा भगवान के नामस्मरण में मन लगा, मुझे बताओ। और कितने समय तक तुमने, गर्मी है, कहीं बैठने को जगह नहीं, कहाँ ठंडा मिल जाएगा, कहाँ पानी मिल जाएगा, यदि चप्पल पहनते तो ऐसा रहता, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, ऐसे उल्टे सीधे विचार कब तक आते रहे। तो उसने फट से मेरे पैर पकड़े, स्वामी जी आप सच कह रहे। मैं जाके आया, अपने जिद को मिटाया, लेकिन हार्डली मैं भगवान का नाम ले सका। इसलिए यह जो करते हैं हम कुछ, कोई भी करो तो फटफट कर लो तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। असली कठिनाई आती है धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली, वह बड़ा कठिन लगता है। ये बताओ कितना करना है, खत्म कर देंगे। 10,000 रोज राम नाम लिखो, कितने 3 दिन तक लिखेंगे, रात दिन लगे रहेंगे, एक ही 1000 में खत्म कर दिया 30,000। उसके बाद जिंदगी भर राम का नाम नहीं लेंगे। अरे राम, देखो, इसलिए अग्रे विषम इव, यदि हम अपने अभ्यास को जारी रखें तो बड़ा कठिन सा लगता है, जहर के जैसा, और परिणामे अमृतोपमम। और यदि आप उसका परिणाम देखो तो जीवन में नियम आ गया, सिस्टमैटिसिटी आ गई है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जगत के प्रति आकर्षण नहीं है, भोग में अरुचि नहीं है। ऐसा जो मन है धीरे 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 अंतर्मुखी होने लगेगा। अब भगवान कहते हैं कि जब ये मन अंतर्मुखी हो जाता है, तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जब मन हमारा अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मबुद्धि प्रसाद, ज माने जन्म, जैसे पंकज माने कीचड़ में पैदा हुआ, उसको पंकज कहेंगे। जलज, जल में पैदा हुआ। उसी प्रकार से आत्मबुद्धि प्रसाद जम। तो जो सुख, जब हमारा मन आत्मबुद्धि अपने स्वरूप के तरफ अंतर्मुख हो गया, तो अंतर्मुखीत्व का जो आनंद है, जो सुख है, वह सुख है, यह सात्विक सुख। ध्यान से सुनना। जो साधक अपने साधना करते समय किसी भी व्यक्ति के कारण, जगत के अगल बगल के स्थिति के कारण विक्षेप को प्राप्त होते हैं, वो सात्विक सुख में फंसे हुए हैं। उनको थोड़ी भी गड़बड़ सहन नहीं होती। कहीं समझे कुछ आवाज हो गया, कहीं कुछ गिर गया, कभी उनके मन के अनुसार बात नहीं हुई तो एकदम क्रोध आ जाता है, और उनको लगता है देखो शांत रहो, साइलेंस प्लीज, बोलो मत, सुनो मत, और सोते रहो। देखो ये शांति 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 जो है ना, ये अशांति का विरोधी है।
एक हमारी पुस्तक आ रही है, भगवान जाने कब आएगी, हो गई है प्रेस में। उस पुस्तक का नाम है अशांति शांति प्रशांति। अशांति का जब हम विरोध करेंगे तो हमेशा शांत, देखो स्वामी जी बैठे, गड़बड़ मत करना, क्यों, वो नॉन वेजिटेरियन है, खा जाएंगे। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है दुनिया में, लेकिन जहां हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया शांति को, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आनंद आने लग जाता है। इसका उदाहरण ले लो। कई बार समझो आपके घर में कोई मशीन चल रही है नॉन स्टॉप, एसी चलता है या कोई फैन चलता है, या आपके घर के नीचे का जो घर है उसमें कोई एक बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन दिन भर चलती है, क्योंकि वहां साउथ इंडियन है, घर 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 चल रहा है, और समझो भगवान की दया से बिजली चली गई, हा कितना शांत हो गया। तो यह जो शांति है, ये शांति केवल रजस और तमस, माने जगत के विषय और जगत के विषय के प्रति प्रवृत्ति, इसके अभाव के कारण शांति है, ये वास्तविक सुख नहीं है। देखो, यह जो आत्मबुद्धि प्रसादम सुख है, शांति है, वो इसलिए है कि अब हमने बहिर्मुखी होना बंद कर दिया है, और ऐसा जो सुख शांति है वो हमको बंधन में डालता है, ये बताने के लिए भगवान बता रहे हैं। उसको ज्यादा महत्व नहीं देना, वहां तक पहुंचना है और उसके आगे चलना है। तो आत्मबुद्धि प्रसादजम, लेकिन जब तक के हम इस सात्विक सुख में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक के सात्विक सुख के आगे नहीं जा सकते। और इस सुख का जो लक्षण है वो क्या है, हमको ये अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगा, बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया है, पहले देखो अपने ध्यान की प्रक्रिया में कितने विक्षेप, और फिर एक बार समझ में आ जाए, धीरे धीरे शुरू कर दो। ध्यान का समय आया तो अपने आप आंखें बंद होकर के हम शांत बैठना चाहते हैं, और उस समय यदि फोन आ जाए तो पता नहीं इसी समय लोगों को कैसे पता चलता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। देखो, तो यह जो अंतर्मुखित्व का सुख है, यह प्रकृति के क्षेत्र का है, यह परमात्मा का सुख नहीं है। और यह जो प्रकृति के क्षेत्र का सुख है, यह निश्चित रूप से विकृत होगा। जहां शांति में गड़बड़ी हो गई, फिर अपना गुस्सा ज्यों के त्यों। इसीलिए कई साधक जब साधना करते हैं तब शांति होती है घर में, जैसे उनका जप खत्म हो गया, पूजा खत्म हो गई, और फिर अपने क्रिकेट की मैच शुरू, छक्के लग रहे। इसीलिए यह जो सात्विक सुख है, इसके दो भाग, अभ्यास की आवश्यकता, ताकि अपने आप पर नियंत्रण करे, अपने मन को अंतर्मुखी करे, लेकिन उसमें रमण ना करे। इसलिए अभ्यासात रमते यत्र, तो उसमें रमण ना करे, उसके ऊपर हमको उठना है। तो यह 3 प्रकार का सुख है। उसमें पहले सात्विक सुख देखा, इसके बाद का राजसिक और जो तामसिक सुख है उसको, और अगला विषय हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।